मेथी के इस खास किस्म के नुस्खे से सिर्फ 3 दिन के अंदर मैंने अपने पतले बालों को बहुत ही ज्यादा घना कर लिया है और सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे बाल कंधे से घुटनों तक हो गए हैं। ये जो जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ 3 दिन के अंदर हुआ है। ऐसे ऐसे मेरे बालों की कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई है। मेरे बालों में बहुत ही ज्यादा शाइन आ गई है, बालों का गिरना भी रुक गया है और ये सिर्फ 3 दिन के अंदर हुआ है। और साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इसका यूज़ किया और सभी को ऐसे रिजल्ट मिले। पतले बाल घने हो गए, बालों की लंबाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। जो लोग कहते हैं महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं बालों को लंबा होने में, इस नुस्खे ने सिर्फ 3 दिन के अंदर बालों को इतना ज़्यादा तेज़ी से लंबा किया है। आप सोच भी नहीं सकते, इतनी सस्ती रेमेडी है ये और इसके कमाल बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ले लेनी है मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ये आपको पंसारी की शॉप से बहुत ही सस्ती सी मिल जाएगी। आप एक ही दफ़ा इसे मंगवा के रख लें क्योंकि ये आपके बालों में जादू की तरह तेज़ी से रिजल्ट दिखाएगी। आपने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना है ताकि आपको हर चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाए। अब आपने एक प्याज ले लेना है, दरमियाने साइज की आपने गहरे रंग की प्याज लेनी है और इसे आपने छील लेना है। प्याज में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये टॉप पे आता है हेयर ग्रोथ की लिस्ट में। आपने प्याज के सिर्फ छिलके लेने हैं। आपने इस प्याज को पूरा यूज़ नहीं करना, सिर्फ इसके छिलकों का हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे। अब आपने एक बर्तन ले लेना है। आप स्टील का बर्तन ले लें, आपके पास जौन सा भी है ना आप यूज़ कर लें, लेकिन कोशिश करें आप स्टील का लें, उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकल कर आते हैं। इसमें आपने 1 बड़ा चम्मच भरकर मेथी का डाल देना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर 1 बड़ा गिलास भरकर पानी का डाल देना है। जो छोटी बच्चियां होती हैं जिन्हें कोई चीज़ भी सूट नहीं करती, कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं या बाजार के केमिकल वाली प्रोडक्ट्स का यूज़ बालों में नहीं कर सकते, तो आप ये वाली रेमेडी यूज़ करके देखें। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके रिजल्ट हर उम्र के लोगों पे आते हैं। जिन लोगों को हेयर लॉस हो गया है, लड़कों को अगर हेयर लॉस हो गया है, वो भी इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। अब आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है और दरमियानी आपने आंच कर लेनी है ताकि मेथी का आहिस्ता आहिस्ता से रिजल्ट निकलना शुरू हो जाए। मेथी जितना ज़्यादा इसके अंदर पकती जाएगी वो अपना असर उसी तरह से इसके अंदर निकालती जाएगी। मेथी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मेथी के अंदर होता है, तो बालों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही प्रोटीन की होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स यूज़ कर चुके हैं, उसकी वजह से बालों में से नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, उनके लिए ये मेथी बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। ये बालों में मॉइस्चर को लॉक करके बालों को बहुत ज़्यादा घना करेगी। थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर करके रख दें ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। 2 मिनट बाद जब आप कवर को हटाएंगे तो पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया होगा। जो लोग पतले बालों वाले हैं अब वो इस परेशानी को भूल जाएं क्योंकि उनके बाल बहुत ही ज़्यादा घने होने वाले हैं। इतने मोटे आपके बाल हो जाएंगे ना कि आपको अपने बाल संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट इसके अंदर डाल देनी है आधी से आधा चम्मच हल्दी का। सिर्फ 1 चुटकी आपने इसमें हल्दी डालनी है और इसमें मिक्स कर लेनी है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प यानी कि बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो गया है, कोई भी मसला चाहे खुश्की ही क्यों ना हो गई हो, ये उसे भी जड़ से ख़त्म करेगी। इसके अंदर होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। अगर ख़ारिश हो गई है या कोई दूसरा मसला हो गया है, क्योंकि आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ें कमज़ोर होगी तो कैसे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी? तो इसके लिए आपने पहले अपने बालों की जड़ों पे फोकस करना है। तो बालों की जड़ों को मजबूत और साफ़ करने के लिए बस आप इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल दें जो सबके घर में होती है। उस पर कोई मिर्चें वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी हल्दी आपने डालनी है और आपके बालों की जड़ें साफ़ हो जाएंगी। फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच लौंग का डाल देना है।
जी हाँ, लौंग, जो सब खाने में यूज करते हैं। किचन के मसालों में से एक मसाला लौंग है। तो आपके बालों को जड़ से मजबूत करने के साथ साथ सफेद बालों को भी बहुत तेजी से काला कर देगा। जिनके बाल उम्र से पहले सफेद होते जा रहे हैं, या आपने कोई ऐसा केमिकल वाला हेयर डाई यूज कर लिया है जिसकी वजह से बाल और भी ज्यादा सफेद होते जा रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल वाले हेयर डाइज होते हैं वो वक्ती तो फर्क दे देते हैं, बाल काले कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आपके मज़ीद काले बालों को भी सफ़ेद कर देते हैं। इसीलिए जितना हो सके आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें, नेचुरल हेयर डाइज यूज़ करें। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा मसला हो भी गया है तो आप इस रेमेडी के अंदर सिर्फ ये लौंग डाल दें और फिर देखें कैसे आपके सफ़ेद बाल कितनी ज़्यादा तेज़ी से काले होना शुरू हो जाएंगे। लौंग में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों को मजबूत भी करते हैं, घना भी बनाते हैं और साथ ही साथ बालों को काला भी करते हैं। मेथी भी बालों को घना करती है और ये लौंग भी बालों को घना करते हैं। अगर आपने इस रेमेडी को सेम इसी तरह से यूज़ कर लिया जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन मारें, जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करके कहते हैं हम पतले बालों के लिए क्या करें, तो ये रेमेडी यूज़ करें, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। फिर आपने जब लौंग को इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है, मेथी भी जब इसमें बहुत अच्छे से पक जाए तो आपने इसके अंदर डाल देने हैं थोड़े से प्याज के छिलके, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में उतारे थे वही वाले ये प्याज के छिलके हैं, और थोड़ी सी आपने इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज डाल देने हैं। ये दोनों ही आपके बालों में कमाल करने वाली हैं। प्याज के छिलके इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, जब आप प्याज को छीलते हैं तो इनके छिलके ज़ाया ना किया करें, आप उन्हें संभाल के रख ले, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इनके अंदर सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है जो बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आप अगर अभी भी सर्च कर लेंगे ना कि हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में सबसे टॉप पे क्या आता है, कौन सा इंग्रेडिएंट आता है, तो आपको पता चल जाएगा वो है सिर्फ़ और सिर्फ प्याज। तो आप सिर्फ इसके छिलके भी अगर यूज़ कर लेंगे उसके भी आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आपने इसमें पूरा प्याज नहीं डालना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्याज की स्मेल से एलर्जी होती है, सूट नहीं करता, तो आप सिर्फ छिलकों का यूज़ कर लें, ज़्यादा गहरे रंग के छिलके डालें, आपको इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और जो मैंने इसमें अलसी के बीज डाले हैं ये आपके सड़े हुए खुश्क रूखे सूखे बालों को बहुत ही ज़्यादा नरम कर देगा, मुलायम बना देगा। आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी। जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और फटे फटे रहते हैं, जब हेयर वॉश करते हैं बाद में बॉम्ब फट जाता है, या आप कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकते, खुले बाल नहीं छोड़ सकते, किसी फंक्शन में जाना है बालों को बांध के जाना पड़ता है, या बालों को स्ट्रेट तो ज़रूर करना पड़ता है, तो इसमें जब आप फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज डाल देंगे तो ये बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, सिल्की कर देगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी कर देगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अब वो अपनी इस परेशानी को तो भूल ही जाएं। बालों को सीधा करने के लिए अब आपको कोई भी केमिकल वाला केराटिन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फ्लैक्स सीड्स यूज़ करें और आपके बाल कुदरती तौर पर बहुत ही ज़्यादा सीधे हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। और इस रेमेडी को आपने बस 20 से 25 मिनट तक पकाना है। 25 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया होगा, और जो इसके अंदर हमने फेनुग्रीक सीड्स मेथी डाली है वो बहुत ज़्यादा नरम हो गई होगी, फूल गई होगी, हाथ से आप मसलेंगे तो टूट जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होगी। फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और आपने इसे कवर करके अच्छी तरह से रख देना है ताकि ये ढक के पड़ा रहे और सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से असर निकाल दें और ये ठंडा भी हो जाए। तकरीबन 1 घंटे बाद ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। फिर आपने छान लेना है। छानने के लिए आप चाय पन्नी का यूज़ कर लें या किसी कपड़े का कर लें, जो भी आपके पास है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने स्ट्रेन कर लेना है। अगर आपकी ये जो रेमेडी है ज़्यादा गाढ़ी बन गई है यानी कि ज़्यादा जल में कन्वर्ट हो गई है तो आप कोशिश करें कपड़े का ही यूज़ करें, उससे आपको छानने में आसानी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ये ठंडा होता जाएगा और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। फिर आपने क्या करना है, लास्ट में
इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच कोई सा भी ऑयल। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपके बालों को जौन सा भी ऑयल सूट करता हो, आप इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच वो वाला ऑयल डाल दें। अगर आप इसके अंदर ऑयल मिक्स कर लेंगे ना, तो आप यकीन माने आपको कभी भी ऑयलिंग करने की सेपरेट से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑयलिंग तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो बाल आपके बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। वीक में 2 दिन ऑयलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल मिक्स कर देंगे, सेपरेट से आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे अपने बालों में लगाएं और कमाल देखते जाएं। आपने इसे अपने बालों में डेली लगाना है, सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है, क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ डेली अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो आपको हेयर वॉश करने की डेली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है उस दिन आप इसे अपने पूरे बालों में लगा लें, 2 घंटे लगा रहने दें, फिर अपना हेयर वॉश कर लें। और हेयर वॉश करने के लिए आपने कोई भी केमिकल वाला शैम्पू डायरेक्ट अपने बालों में नहीं लगाना। आपने शैम्पू को इसके अंदर मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से झाग बना लेनी है। आपने थोड़ी सी ये वाली रेमेडी लेनी है और इसमें शैम्पू मिक्स कर लेना है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसमें ऑयल मिक्स करके भी इसमें शैम्पू मिक्स कर सकते हैं, या ऑयल को मिक्स किए बगैर भी, क्योंकि अगर आप इसमें ऑयल मिक्स करके शैम्पू मिक्स करेंगे तो शैम्पू आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, ताकि आपके बालों में से ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। आपने अच्छी तरह से झाग बना लेनी है। इस तरह से जब आप शैम्पू का यूज़ करेंगे तो जो शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होंगे और आपका ये शैम्पू बहुत ही ज़्यादा नेचुरल बन जाएगा। इसे आपने जब अपने बालों में लगाना है तो पहले आपने अपने बालों को पानी से अच्छी तरह गीला कर लेना है, ज़्यादा सारा गीला कर लेना है। फिर इसे अपने बालों में लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में लगाना है। मसाज करनी है बालों की जड़ों में, ताकि जो इसके अंदर ऑयल है वो सारा निकल जाए। बालों के एंड पे लगा के आप 5 मिनट तक छोड़ दें। 5 मिनट के बाद फिर आप पानी से अपने बालों को धो लें। जब आप अपने बालों को धो लेंगे तो देखना बाल आपके इतने ज़्यादा सॉफ्ट और हेल्दी हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।